नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में पूरी हो रही मोदी की गारंटी की। 2024 के लोकसभा चुनाव की बरसात बिछ चुकी है और बीजेपी सौगातों के जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 मार्च को 3 महीने पूरे भी कर लिए हैं और मोदी की महत्वपूर्ण गारंटियों को पूरा भी किया जा रहा है, जिसमें महतारी वंदन योजना की राशि, कृषक उन्नत योजना के तहत किसानों को दी जा रही राशि और साथ ही 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान और भूमिहीन कृषकों को दीनदयाल भूमिहीन मजदूर योजना के तहत मजदूर किसानों को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 15 साल तब जब बीजेपी सरकार में थी तो हर वादा ये चुनाव के पहले पूरा करते थे। विधानसभा चुनाव के दरमियान बोनस का वादा करते थे और लोकसभा चुनाव तक बोनस देते थे। लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी साल इन्होंने जनता को 1 रुपए की मदद नहीं की। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को लेकर जुबानी जंग तो छिड़ चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जनता किसके संग होगी। तो आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले सुनेंगे कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर। नवंबर को हमने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। माननीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में थे, आप लोग भी उस कार्यक्रम में थे, और हमने घोषणा पत्र का नाम दिया था मोदी की गारंटी। हमारी सरकार के गठन को 13 मार्च को 3 महीना पूरा होगा। माने 90 दिन के अंदर मोदी की गारंटी की 4 बड़ी योजनाएं हम पूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से ही लोगों की सहायता कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 15 साल तक जब इनकी सरकार थी तो हर बार ये विधानसभा चुनाव के पहले बोनस देने की घोषणा करते थे और लोकसभा चुनाव तक बोनस देते थे। और जब जिस समय लोकसभा चुनाव के बाद फिर किसी साल इन्होंने किसी की 1 रुपये भी मदद नहीं किया। ये अवसरवादी दल है। और महतारी वंदन में तो इन्होंने मात्र 25 से 28 लाख महिलाओं को ही पैसा दिया है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि जो 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जाने का दावा कर रहे हैं, ट्रेजरी के माध्यम से एक एक नाम को सार्वजनिक करें या बताएं कि किन 70 लाख महिलाओं को इन्होंने पैसा दिया है, या झूठ बोल रहे हैं, भ्रामक बातें करके वाहवाही लेने की कोशिश। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। अमरजीत सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल अमरजीत जी आपसे करना चाहूंगी। लगातार जो है गारंटीज पूरी हो रही है छत्तीसगढ़ में, जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, कह रही है कि चुनाव नजदीक है, उसी को देखते हुए आप ये वादे पूरे कर रहे हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी एक अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी का एक वीडियो दिखाया, उसमें वो कह रहे थे कि चुनाव के वक्त हम अपने वादे पूरे करते। मुझे उनको याद दिलाना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने बाद होते हैं। आप देखेंगे जब भी चुनाव हुई है 3 महीने के बाद ही आते हैं। और हम यदि सारे वादे विधानसभा चुनाव के लोकसभा के पहले कर देते हैं तो ये मतलब इनका आश्चर्यजनक रूप से वक्तव्य है कि बोलते हैं कि ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करते हैं। जबकि अब कांग्रेस के पिछले कार्यकाल पे जाएंगे 2013 से 2018 में इन्होंने सिवाय जनता को तरसा के और कोई काम नहीं किया। ये किसानों को बोनस देने का जब विषय आया तो किसानों को बोनस देने के लिए इन्होंने कभी ये इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि का इंतजार करते थे, कभी इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन का इंतजार करते थे, कभी राजीव गांधी जी के जन्मदिवस का इंतजार करते थे। ऐसे लटका के 4 किस्तों में। अमरजीत सिंह जी, उनका कहना है कि विधानसभा में आपने, जब आपकी सरकार थी विधानसभा में आप जीते थे, तो ये जो बोनस वाला वादा था तब आपने किया था और उस वादे को अब पूरा कर रहे हैं, तो उसी को लेकर कांग्रेस से बात हमने उस चुनाव में जब ये पहले ही हमने कहा था घोषणा पत्र में कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम 25 तारीख को अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के ऊपर हम करेंगे। हमने ये घोषणा चुनाव से पहले ही कर दी थी। और जैसे ही यहाँ पर सरकार बनी, पहला काम जो हमने किया था उसमें जो 18 लाख आवास रोक के रखे गए थे उसमें हस्ताक्षर करने का काम किया। और उसके ठीक बाद 25 दिसंबर को जब अटल जी का जन्मदिन आया सुशासन दिवस के रूप में, उस दिन हमने जो 2 साल का पुराना बकाया बोनस था
जो हमने पिछले समय में नहीं दिया था, उसको देने का भी काम हमने किया। तो हमारी सरकार है वो हर मुद्दे पर काम करने वाली सरकार है। हमारी सरकार 5 साल तक जनता को लटका कर उनको किए वादे को पूरा करने वाली सरकार नहीं है। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये मोदी जी की गारंटी वाली सरकार है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उनका कहना है सत्य प्रकाश जी कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो वादे हमने किए उन्हें पूरा कर रहे हैं। स्मिता जी, आपने मुद्दे का नाम रखा है सौगातों का मौसम। ये एकदम सही आपने कहा। ये मौसम ही है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, मौसम है लोकसभा चुनाव का मौसम। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, इन्होंने जो वादे पूरे की बात की थी, जो हम बोलते करते हैं, भाई साहब अमरजीत जी, आपको मालूम होगा, मैं याद दिलाया था, मौसम महंगाई, बेरोजगारी, 2022 तक आय दोगुनी, तमाम चीजें हैं, 15 लाख रुपए 2022 तक पूरे देश में हर गरीब को आवास मिलेगा, तमाम चीजें हैं। इसलिए आपकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, गारंटी की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, कि बोलो इन्होंने जितने कभी बातें की विधान चुनाव के बाद, आप एक भी वादे के बात में करूँ कि धरातल पे क्या पहुंची वो चीज तो मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बोले किसान को पहुंची, उन्होंने घोषणा पत्र में बहुत प्रमुखता से छापा 2016, 17, 17, 18, 2000 दिया कितने का 2014-15 का, वो भी उस समय किसान सबसे कम रजिस्टर थे और उसमें सूखा पड़ा था। तो उसमें भी ये मैं आपको पेपर की रिपोर्ट दिखा दूं, उसमें भी है, उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 2 लाख के आसपास के किसानों को उसमें बोनस नहीं मिला है। तो उसमें भी आपने डंडी बात, मसाली बंधन का हाल क्या है, अभी तक के सामने आपने गरीब वर्ग की महिलाओं, मजदूर वर्ग की महिलाओं, आदिवासी वर्ग की महिलाओं को लाइनों में लगवा दिया है, उनको फॉर्म इतने से क्लॉज लगा दिया। 18 साल संविधान आपको अधिकार देकर शादी का पिटीशन लेके आए थे। चुनावों के दौरान तो आप बोलते थे मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा, अब कहाँ चला गया आपको वादा? तो उसमें भी आपने क्या किया, उसमें भी पूरा गोलमोल है गणित, उसमें मात्र 25-27 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला। हम तो चैलेंज दे रहे हैं ना, सत्य प्रकाश जी, वादे तो आपकी पार्टी में भी आपने किए थे, जो आपने चुनाव के पहले ही पूरे किए। ऐसे कई सारे वादे हैं, बेरोजगारी भत्ते की अगर हम बात करें, शराबबंदी का वादा तो हालांकि पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन आपके कार्यकाल में भी इस तरह की चीजें जो है सामने आई थी। स्मिता जी, देखिए, हमने जो वादे पूरे किए उनमें 36 में 34 वादे पूरे किए थे, हम तो खुद बोल रहे हैं। और जो 35 वालों ने शराबबंदी, उसमें में आगे बढ़ गए थे, 1,500 दुकानें बंद की थी। और देखिए, हमने जो वाले नहीं किए हम भी किए वाले काम। हमने 6 IIT हमने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, वो हमने वादा इसमें नहीं लिखा। हमने उसका आदिवासी वर्ग के उत्थान की बात की, उनको वोट उठा के हमको नहीं कहा। हमने नक्सलाइट की बात करी, वहां पे रखते हमने क्रम हुए, वहां पे शिक्षा दिया, रोजगार दिया, हमने नहीं घोषणा पत्र लिखा। तो हम तो वो काम भी करके गए, गोबर खेती घोषणा पत्र नहीं लिखा, हमने वो किया। तो देखिए, हमने वादे पूरे किए थे, तभी आज भी 2 पहलू है, और वो बहुत अलग विषय भी है। इनका जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जाति धर्म को लड़ाने के लिए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया को यहाँ बैठे हुए, मोदी जी का एक भी भाषण दिखा देते हैं विकास के नाम वोट मांग रहे हैं। जवाब देंगे। नागेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। नागेंद्र जी, 2-4 दिनों में आचार संहिता लग जाएगी और जो है चुनावी मौसम आ जाएगा लोकसभा चुनाव के लिहाज से, और हम छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देख रहे, बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, गारंटीज पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने जो गारंटीज दी थी, चलिए तकनीकी खामी के चलते हमारा उनसे संपर्क छूट गया है। अमरजीत सिंह जी, आपने सुना क्या कुछ कहा सत्य प्रकाश जी ने, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? उनका ये कहना है कि उन्होंने वो काम भी किया जो उन्होंने कहा नहीं सुन पाया हूँ, यदि आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो मैं उनकी बातों का जवाब दे दूंगा। उनका कहना है कि वो काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया जिसका वादा उन्होंने नहीं किया। आदिवासियों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। आदिवासियों के पैरों से चप्पल छीनने का काम, तेंदुपत्ता संरक्षकों के पैरों से चप्पल चरण पादुका छीनने का काम यदि किसी ने किया था तो वो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। महिलाओं की बात करते हैं, जो महिला स्वतंत्रता समूह थे जिनको रेडी टू ईट का काम मिला था, उनसे रेडी टू ईट का काम छीनकर एक सोसाइटी को इन्होंने दे दिया था। ये महिलाओं की बात करते हैं, 4 गैस सिलेंडर देने की बात इन्होंने कही थी, इन्होंने 5 साल तक उस वादों को खरा उतरने का काम नहीं किया। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जो महतारी वंदन योजना है उसका लाभ भी 25 से 28 लाख महिलाओं को ही मिला है, जबकि बीजेपी कह रही है कि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिला है, और कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके फॉर्म ही रजिस्टर्ड नहीं हुए। कांग्रेस का सिवाय झूठ फैलाने के और कोई काम नहीं है। आप देखेंगे कि जब 8 तारीख को योजना हम देने वाले थे, तब 2 दिन अगर आगे किसका तो ये अनर्गल विलाप करने लगे, और हमने 10 तारीख को सारी राशि की जो है वो महिलाओं के खाते में डालने का काम किया। थोड़ा सा पोर्टल का सर्वर का विषय होता है, आप देखेंगे कि सबके खातों में पैसे आने शुरू हो गए, पैसे आ रहे हैं, 70 लाख लोगों तक पैसे पहुंचेंगे। सत्य प्रकाश जी, यकीन रखिए, एक गारंटी पूरा करने में विष्णुदेव सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। 10 सेकंड है, जवाब दे दीजिए, फिर नागेंद्र जी का रुख करेंगे। अस्मिता जी, देखिए, मैं इनसे सीधा पूछ रहा हूँ, आपने घोषणा जब चुनाव प्रधान जब आप प्रचार कर रहे थे, आपने क्या बोला था?
मुख्यमंत्री की पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को मिल गया। अब मैं सीधा तो बात पूछा, जब इन्होंने बोला सिस्टम में जो फॉर्म आ रहा है कि 70 लाख फॉर्म आए, उसके बाद खुद इन्होंने बोला कि 2 बार सूची इन्होंने प्रकाशित की है और 70 लाख फॉर्म आए और 70 लाख पात्र भी हो गए। और उसके बाद जब मैं फंड जाकर कैलकुलेशन में करूँ तो लगभग 700 करोड़ के आसपास जाएगा वो, 615 का मतलब 45,000 करोड़ का एक तो ऐसे दिख रहा है। आप उसमें बताइए ना, ये तो सीधा दिख रहा है ना। और खुद महिलाएं सामने आ रही बोले मेरे खाते में आया नहीं, कई लोग बोले कि सूची हर चीज हमने भर दिया, सूची में नाम तो आपके खाते में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का कहा गया, आप इनको बोले चुनाव खत्म होती सरकार ठीक है, इसका जवाब लेंगे। 3 महीने का पैसा नहीं दिया, 3 महीने सरकार बने को हो गए। इससे पहले नागेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। नागेंद्र जी, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, 2 से 3 बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीख जो है घोषित कर दी जाएगी। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो मोदी की गारंटीज पूरी हो रही है, एक के बाद एक वादे पूरे किए जा रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, या आप छत्तीसगढ़ की जनता को आपने जितना समझा है, हम ये कह सकते हैं कि मोदी की गारंटीज और ये सौगात इस बार गेम चेंजर साबित होगी चुनाव में? निसंदेह मोदी जी ने लगातार विधानसभा चुनाव से पहले भी ये बातें कही थी और अब अपनी सारी बातों को उन्होंने एक गारंटी के रूप में कहा था कि जनता के साथ उन्होंने जो कहा है उसे पूरा करके दिखाएंगे और इनकी सरकार गारंटी पूरा करने वाली सरकार है। और इसे जमीनी तौर पे फिर सफल होते हुए भी देखा गया है। अभी सरकार आई है तो उसने बिल्कुल इसके लिए बाकायदा काम शुरू करना जैसे ही स्टार्ट किया और उसके बाद फिर एक के बाद एक फहरिस्त जो थी वो पूरी करने की कवायद शुरू हुई। और क्रमशः आप देखिए कि पहले आवास, 3 लोगों को आवास उपलब्ध कराने की बात हुई कैबिनेट में, उसके बाद फिर किसानों के मुद्दों पे बात हुई, फिर महतारी बंधन पे बात हुई ताकि महिलाओं के खाते में पैसे आए, फिर बोनस की जो रकम थी बची हुई उसको देने की बात हुई। तो क्रमशः जो बातें हो रही है, अब कहने की बात यह है कि आने वाले समय में जो चीजें हैं, आम मतदाता जो है वो जिसको भी चुनता है, जिस पार्टी को भी सरकार में बिठाता है, सत्ता पे बिठाता है, तो वो चाहता है कि वो उसके हित में काम हो और उसे परखता है अपने पैमाने पे। तो अब जो बातें करेगा उसे ठोस काम करके दिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अब राजनीतिक दलों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ जाना चाहिए कि आम जनता जो है उसके पास अब तमाम प्लेटफॉर्म है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है और वो अब छलावे पे नहीं चलते। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए, अब कांग्रेस पार्टी का अगला क्या कदम होगा? देखिए चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त शेष है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जाएगी, या फिर अब आप आरोप ही लगाते रहेंगे उन पर कि ये योजना पूरी नहीं हुई, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ? आपका खुद का क्या स्टैंड है अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का? देखिए अस्मिता जी, अब कुछ दिनों में देश का बहुत बड़ा पर्व है लोकतांत्रिक पर्व, लेकिन लोकतांत्रिक पर्व जनता की तरफ तैयार हुई। हम विपक्ष में तैयार है, राजनीतिक दल की जो तैयारी करनी चाहिए, जो तैयार होनी वो तैयारी होनी चाहिए, वो हम तैयार है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतांत्रिक पर्व में जनता तैयार खड़ी है। ठीक है, जनता सवाल कुछ मांग रही है, उससे जवाब मांग रही है। आपने बेरोजगारी की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, अब नया जो आया है इनका जो घोटाला सामने, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कैम, इतना बड़ा घोटाला, मतलब कि कोरोना के वैक्सीन के नाम पे घोटाला कर दिया, ईडी रेट यहाँ पर आवाज है, उसके बाद इससे पैसे ले लेंगे। ये सब चीजें तमाम से सवाल जवाब चाहिए जनता को, इसलिए जरूरत बात हो रही है। और वही मैं बोला, हम तो तैयार, इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता भी तैयार है। और देखिए लोकसभा चुनाव के बाद इनको समझ में आएगा कि जनता की लाठी तो पड़ेगी, तो इनको सब समझ में आएगा जनता के हिसाब। और यहाँ छत्तीसगढ़ में बात करें, एक बात की बात करें तो 18 लाख आवाज को तो एक आवाज उनकी बात बता रही है, मदारी बंधों में 25 लाख की महिला को मिला है पैसा, तो ये लिख कर दे। मैं वही एक वादे बोनस पे बताया 2014-15 का मिला है, 16-17-18 के बोले, तो कौन सा वादा ऐसा है जो धरातल तक पहुंचाया हो? ठीक है, इसका जवाब में नागेंद्र जी, जिस प्रकार से महतारी बंधन योजना के आंकड़े जो इसमें काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि 25 से 28 लाख महिलाओं को ही राशि मिली है, तो बीजेपी का कहना है कि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला है। क्या कुछ ये आंकड़े स्पष्ट है? क्या कुछ आपकी इस पर रिसर्च है? नहीं, देखिए अभी इस तरीके की बातें तो मुझे नहीं लगता जमीनी स्तर पे आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत जल्दी इसका रिएक्शन शुरू हो गया होता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की कोई चिंता है, देखिए प्रतिपक्ष कमजोर नहीं है, विधानसभा में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है और आम जनता के बीच वो कांग्रेस जाके तमाम मुद्दों पे बात कर सकती है। लेकिन ये वक्त जाया करने के बदले तमाम चीजों के विश्लेषण जो हो रहे हैं, उसके बदले आम जनता को सरल शब्दों में समझाया जाए कि कहां पर गलती हो रही है। तो अगर इतनी हिम्मत है कि आपको किसी योजना को गलत साबित कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको धरातल पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और समय जिस हिसाब से हम देख रहे हैं जी
जी जी जी समय कम है और जी नागिन जी जी देखिए समय कम है और सत्यप्रकाश जी पार्टी को अब एक्शन लेने की जरूरत है। अमरजीत जी, अब किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए गारंटीज आपकी पूरी हो गई है, अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र की योजनाओं को लेकर जो हमने 10 साल लगातार जनता के हितों के लिए काम किया, प्रदेश में हमारी मात्र 3 महीने की सरकार, इन 90 दिनों में हमने जो कार्य किया, ये सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं, जिन जिन विषयों पर जनता को लाभ दिलाने का हमने काम किया है, उनके बीच में जाकर हम अपनी बातों को रख रहे हैं और सारी बातों को लेकर, मोदी जी की गारंटी को लेकर, विष्णुदेव सरकार जी के 3 महीने के कार्यकाल को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगी और देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी 11 सीटें जीतकर हम इस प्रदेश में कांग्रेस मुक्त जो भारत का एक अभियान चल पड़ा है और जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां रही है, उन नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक राष्ट्रभक्त जनता के बीच जाने का प्रयास करेगी। और हम आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि हम 2 सीटें जो पिछले चुनाव में हमको नुकसान हुआ था, उसकी भी भरपाई हम करेंगे। पूरी 11 की 11 सीट पर जीतकर हम सत्यप्रकाश जी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। दो सीटें आपके खाते में है, वो भी इस बार बीजेपी का दावा है कि वो जीत लेंगे और 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है, चुनाव की तैयारी भी कर दी है, प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर पूरे प्रत्याशियों के नाम ही आपने घोषित नहीं किए, जबकि सचिन पायलट कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे जिससे तैयारी शुरू हो जाए। ये किस हम कह सकते किस रास्ते पर जा रहे हैं आप? अभी तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। स्मिता जी, अभी चुनाव की घोषणा कर दी है, चुनाव हुए नहीं, उससे पहले प्रत्याशी सामने आ जाएंगे, ये तय है। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, अमरजीत जी भैया से मैं आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, उन्होंने 10 साल मोदी की बात की, मैं एक फर्क उठा के बताते समझ देता हूँ। आप देखिए देश से बढ़ के ऐसे किसान और जवान सामने खड़े, किसानों क्या हाल हुआ है, एमएसपी के नाम पर ठगा गया, युवाओं के साथ 2 करोड़ रोजगार को ठगा के उल्टा समझते कटोरी करने की बात करती गई, महिलाओं के प्रति अपराध इतना बढ़े कि वो बहन बेटी जो विदेशों में जाकर मैडम दी जाती है। आप जमीनी मुद्दे पर ठीक है, आपके मुद्दे सही है, लेकिन बता रहा हूँ नहीं, अमरजीत जो यहाँ गुणगान कर रहे हैं मोदी 40 से पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा हकीकत बतानी पड़ेगी, उनको थोड़ा जमीनी हकीकत बतानी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ महिलाओं में यहाँ के ठगा गया बताने मतलब क्या है। और जो नगरी वर्मा जी बोले जमीन में दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है, मेरे घर की जो हेल्पर है वो खुद बता रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं तो खुद भी ये देख रहा हूँ सामने। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और झुंझुना किया गया, 10 साल में इन्होंने किया गया। 111 नंबर ये जो डिफरेंस है ना सत्यप्रकाश जी, ये बहुत बड़ा है। अगर ऐसा होता ना, अभी तक महिलाएं सड़कों पर आ जाती, छत्तीसगढ़ की महिलाएं शांत नहीं रहती। कांग्रेस को कुछ नहीं आता है, गरीब वर्ग की महिलाएं, ठीक है, तो आप विपक्ष के तौर पर क्या करेंगे? आप लाइए उनको सड़क पर, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है सड़कों पर, आप उनकी हिम्मत बनिए, आप उनकी हिम्मत बनिए विपक्ष के तौर पर। ठीक है, मान लिया, हम तो आवाज उठा रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं कि आप जब जाहिर कीजिए सामने लेके आइए। आप 70 लाख जो महिला की बात कर रहे हो लेके आइए, आप जैसे स्कैम हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कैम, वैसे ये मातारी बम्बर स्कैम है एक तरह से कि सिर्फ और दुनिया के है 700 करोड़ का स्कैम है, इसमें 25 लाख से आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे बता दीजिए। ठीक है, जो स्कैम होगा, अगर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जाएंगे, वो बातें आ जाएगी सामने स्पष्ट तौर पर। मुद्दा है ना नीति है ना निराकरण ना नेता है, ये मुद्दा विहीन पार्टी है, नेता विहीन पार्टी है। ये अपने तमाम हारे हुए सारे विधायक मंत्री थे, उनको अभी आधी सीटों पर ही घोषणा कर पाई है। ये तो काम घोषणा करेगी का चुनावी समय में उतरेगी, इनको खुद को यह नहीं पता है। ये पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है। ठीक है, खुद को पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अमरजीत जी, सत्यप्रकाश जी, ठीक है, इनका जो यहाँ के प्रभारी पायलट तो अभी तक क्रैश ट्रेन में चढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ आना ही नहीं चाहते। 1-2 बार उनका आना हुआ, उसके अलावा प्रभारी भी यहाँ छत्तीसगढ़ के रुख करना नहीं चाहते। इसलिए जो 2 सीटें इनके खाते में पिछले बार चले गई थी, वो 2 सीटों को ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देश की जनता से 10 साल से भुगत कर रही है, जवाब देने का तैयार करिए। ठीक है। अब ये जो आप एक ही टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं कि महतारी वंदन, अगर ये इस तरह का कोई अगर हुआ होगा कि अगर इतनी सारी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं चुप बैठने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं से सड़कों पर आएंगी महिलाएं, अगर ऐसा हुआ होगा तो।
आपका क्या अगला कदम होगा, आप ये बता दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। क्योंकि 2018 में आप विधानसभा जीते थे, लेकिन फिर भी लोकसभा में महज 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। अभी तो सरकार भी नहीं है, अब क्या अगला एक्शन होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। हर चुनाव एक अलग है। 2019 की अलग बात थी और अभी 2024 का अलग बात है। इस बार हमारे साथ जनता समर्थन के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। जो जवाब हम मांग रहे हैं, संसद में जवाब खाते 150 सालों में निलंबित कर दिया जाता है। इससे बहुत गरीब वर्ग की महिलाएं हो या गरीब वर्ग हो, आदिवासी वर्ग, तो किसके इसमें न्याय किया हो, हर वर्ग के साथ उसे छलावा किया, धोखा दिया। इसलिए बोल लो कि हमारी तैयारी बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है कि आप भी इन लोगों की मुद्दों को लेकर आए। विपक्ष के तौर पर सक्रिय भूमिका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निभाती नजर आए, क्योंकि समय कम है और ऐसे में अब वही उम्मीदें ही लगा सकते हैं कि आप भी एक अच्छे विपक्षी पार्टी होने के नाते जो आरोप आप लगाते हैं वो जमीनी तौर पर भी हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राजनीति का माहौल हो रहा है, एक तरफ बीजेपी जो है अपनी सारी गारंटीज को, सारी घोषणाओं को पूरा करती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस तमाम योजनाओं को लेकर, या हम कह सके जो भी वादे पूरे हो रहे हैं उस पर हमलावर नजर आ रही है। अभी तो आगामी चुनाव में देखना खास ये होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है और किसके हक में जो है फैसला होता है और किसकी सरकार जो है बनती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।